हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। आज हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 5th करेंगे। डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी, बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो एक ट्राइंगल ए बी सी है, डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई बी सी का मिड पॉइंट है और एफ सी ए का मिड पॉइंट है। और हमें एरिया ऑफ डी ई एफ एंड एरिया ऑफ ए बी सी का रेशियो बताना है। तो हमने इनको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या बताना है, एरिया ऑफ डी ई एफ और एरिया ऑफ ए बी सी। मतलब ये पूरा एक ट्राइंगल ए बी सी और ये एक छोटा ट्राइंगल डी ई एफ, इनका रेशियो क्या है, एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी। तो देखिए गिवन हमारे पास ये है कि डी ई एफ ए बी बी सी सी ए का मिड पॉइंट है बस। तो हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके ये फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम आपने क्लास 9th में पढ़ी है कि एक ट्रायंगल में अगर एक साइड का एक मिड पॉइंट है और दूसरी साइड का एक मिड पॉइंट है, उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो वो लाइन जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और थर्ड साइड के हाफ के इक्वल होगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम होती है। तो अब यहाँ पर हम वही इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सिंस डी, देखिए डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, D is the midpoint of AB and F is the midpoint of AC and F is the midpoint of AC। डी ए बी का मिड पॉइंट है और एफ ए सी का मिड पॉइंट है। तो जैसे मैंने अभी मिड पॉइंट थ्योरम बताई, जो डी एफ होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, तब डी एफ बी सी के पैरेलल होगी। देयरफॉर डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी एंड इनके हाफ के इक्वल होगी। मतलब डी एफ इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। अच्छा, जब डी एफ बी सी के पैरेलल है तो डी एफ ई सी के भी पैरेलल होगी, ठीक है, और बी ई के भी पैरेलल होगी, ठीक है। तो डी एफ हम पैरेलल टू ई सी लिख लिया हमने। इसी तरह से हमने अभी हमने डी और एफ को लिया है मिड पॉइंट में। अब अगर हम ऐसे देखें कि डी ए बी का मिड पॉइंट है और ई बी सी का मिड पॉइंट है ना, जैसे उन्होंने कहा सब मिड पॉइंट्स है ना, तो डी ए बी का मिड पॉइंट है और ई बी सी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर भी मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी। मिड पॉइंट थ्योरम किस में लगेगी, ये जो डी ई लाइन है ये थर्ड साइड ये हो गई ना, इसके पैरेलल होगी, इस लाइन के, और इसके हाफ के इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे सिंस डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी and E is the midpoint, MP लिख देती हूँ मैं, MP ऑफ BC। E BC का मिड पॉइंट है तो DE इसलिए DE is parallel to AC and DE is equal to half of AC, हाफ के भी इक्वल होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये क्या कौन सी थ्योरम लग रही है इसमें, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। तो डी एफ इज़ पैरेलल टू ए सी। अब जब डी एफ, देखिए डी एफ यहाँ पे डी एफ नहीं है, डी ई है ये, हाँ। तो डी ई ए सी के पैरेलल है तो डी ई एफ सी के भी पैरेलल होगा, ठीक है। ये पूरी लाइन है ना ये, तो डी ई जो है वो एफ सी के भी पैरेलल होगा, डी ई एफ सी के पैरेलल होगा। तो डी ई इज़ पैरेलल टू एफ सी। तो हमने क्या देखा मिड पॉइंट थ्योरम से,
यहाँ पर ये डी एफ हमारा बी सी के पैरेलल आया, जब डी एफ बी सी के पैरेलल आया तो डी एफ ई सी के पैरेलल हुआ, और यहाँ पर हमारा डी ई ए सी के पैरेलल हुआ, तो जब डी ई ए सी के पैरेलल है तो डी ई एफ सी के भी पैरेलल हो गया। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये पैरेलल लाइंस हो गई, ये इसके पैरेलल है, डी एफ ई सी के पैरेलल है और डी ई एफ सी के पैरेलल है। तो यहाँ पर अगर दो पेयर जो हैं पैरेलल हो जाते हैं तो वो एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है। तो ये क्या हो गया, ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ये पूरा एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर डी ई सी एफ इज आ पैरेललोग्राम। ठीक है, डी ई सी एफ एक पैरेललोग्राम हो गया। अब हमने ऐसा क्यों किया कि हमने इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब हमें डी ई एफ और ए बी सी का एरिया बताना है, उसका रेशियो बताना है, तो हम डी ई एफ और ए बी सी को सिमिलर करेंगे। तो सिमिलर के लिए हमने मिड पॉइंट का यूज़ करके पहले इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करा है। पैरेललोग्राम हमने डी ई सी एफ को प्रूफ कर दिया। अगर हम इसमें लें, देखिए हमने जैसे यहाँ पर लिखा है कि डी ई एफ सी के पैरेलल है ये लाइन, क्योंकि ए सी डी ई ए सी के पैरेलल है इसलिए डी ई एफ सी के पैरेलल हो गई। तो सिमिलरली डी ई ए एफ के भी पैरेलल हो जाएगी, है ना, यहाँ पर ये ए एफ के भी पैरेलल होगी। और यहाँ पर अगर हम ऐसा बोलें कि ई बी सी का मिड पॉइंट है और एफ ए सी का मिड पॉइंट है, तो ई एफ ए बी के पैरेलल हो जाएगी। जब पैरेलल हो जाएगी ये ई एफ ए बी के पैरेलल हो जाएगी, तो यहाँ पर ये ए डी के भी पैरेलल होगी। तो ये वाला ट्रायंगल भी पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, कौन सा, ए डी ई एफ, है ना। तो वो हम करेंगे नहीं, हम बस यहाँ पर लिख देंगे सिमिलरली ए डी ई एफ इज़ अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली ए डी ई एफ इज़ अ पैरेललोग्राम, ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, डी ई सी एफ एक पैरेललोग्राम हो गया, एक ये पैरेललोग्राम हो गया, और अब एक दूसरा पैरेललोग्राम और हमारे पास आ गया है ये। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम हो गया ये। ठीक है, एक पैरेललोग्राम हमारे पास ये हो गया ये, और एक पैरेललोग्राम हमारे पास ये हो गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको मैंने ये बता दिया। ठीक है, डी और यहाँ पर इसको एफ ले लेते हैं। डी ई ए डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है ये पूरा, और नीचे डी ई सी एफ एक पैरेललोग्राम हो गया। और देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एरिया, हमें प्रूफ नहीं, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी। डी ई एफ और ए बी सी का एरिया, ठीक है, पूरा ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। अब सिमिलर हम कैसे प्रूफ करते हैं, हम देखेंगे कि इसमें कोई एंगल इक्वल हो रहा है। देखिए हमने अभी प्रूफ करा कि डी ई सी एफ एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और यहाँ हमने दिखाया ए डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो जब डी ई सी एफ एक पैरेललोग्राम हो गया, तो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल हो गए। तो ये एंगल डी इस एंगल के इक्वल हो गया सी के, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। हमने क्या देखा, एक छोटा वाला जो ट्रायंगल है डी ई एफ वो ए बी सी ट्रायंगल के एंगल सी के इक्वल हो गया। एंगल डी इसका एंगल सी के इक्वल हो गया। तो एक तो हमारा एंगल आ गया, और हमने यहाँ पर जो सिमिलरली लिखा है कि ए डी ई एफ इज़ अ पैरेललोग्राम, ए डी ई एफ इज़ अ पैरेललोग्राम, तो उससे क्या होगा, ए डी ई एफ में ये एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। अब भी हमने देखा ए बी सी का एंगल ए डी ई एफ के एंगल ई के इक्वल हो गया। तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये ट्रायंगल्स जो हैं डी ई एफ और ए बी सी सिमिलर हो गए। इसलिए हमने इन दो को पैरेललोग्राम प्रूफ करा था, ताकि हम ऑपोजिट एंगल्स से इनको हम सिमिलर दिखा सकें। जैसे ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब हम सिमिलर लिख देते हैं इसको।
तो हम लिखेंगे, अब नेक्स्ट पेज पर हमने कर दिया है यहाँ पर इन ट्राइंगल्स, हम DEF और ABC में देख लेते हैं। इन ट्राइंगल्स DEF एंड ABC, DEF और ABC में क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो एंगल है D, जो EDF एंगल है वो एंगल C के इक्वल हो रहा है। ठीक है, एंगल EDF इज इक्वल टू एंगल C, और यहाँ पर DEF एंगल A के इक्वल हो रहा है। DEF इक्वल्स टू एंगल A। सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, देखिए ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू, देखिए D C के इक्वल है, तो यहाँ पे ट्राइंगल C है, यहाँ पहले C लिखा जाएगा, D के बाद C, फिर E A के है, और बाकी फिर हम B लिख देंगे, CAB जो थर्ड वाला बचा है CAB। तो ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAB। अब जब ये सिमिलर हैं तो इनके एरियाज़ का रेशियो हम इसके लिख सकते हैं, एरियाज़ ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC, इनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इनकी साइड्स यहाँ पर DE ले ली पहले, DE का स्क्वायर अपॉन, यहाँ मैंने ABC लिख दिया है, लेकिन हम फॉलो इसका करेंगे CA का स्क्वायर, सिमिलर इसके अकॉर्डिंग है ना, तो CA का स्क्वायर, और बाकी हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम पीछे दिखाते हैं आपको कि DE हमने यहाँ लिखा है, DE हाफ ऑफ AC के इक्वल है, तो हम DE की प्लेस पर हम हाफ ऑफ AC लिख देंगे, हाफ ऑफ AC का स्क्वायर, और अपॉन इसको भी हम CA को AC के लिए स्क्वायर लिख देते हैं, AC स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हाफ ऑफ AC मतलब हाफ का स्क्वायर ऊपर 1/4, और AC का स्क्वायर, ये AC लिख दिया, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, तो ये तो कट हो गया, क्या बचा यहाँ पे 1/4। तो इनका जो एरियाज़ का रेशियो आया है वो ये आया है, एरिया ऑफ DEF रेशियो एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 1:4। यह हमें फाइंड करना था। ओके, थैंक यू। Thanks for watching, and don't forget to like, share, comment and subscribe my channel.